गायत्री के द्वादश योग के अंतर्गत तीसरा योग है ध्यान योग। गायत्री मंत्र के प्रारंभ में जो तत् शब्द पढ़ा जाता है उसका यहाँ ध्यान योग से तात्पर्य है, दूसरा तात्पर्य नहीं है। मग्न चित्त से जो जैसा गायत्री का ध्यान करता है वह भक्त वैसा ही हो जाता है, इसका बस इतना ही अभिप्राय है। ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना अपने मन क्षेत्र में की जाती है। मानसिक क्षेत्र में स्थापित हुई वस्तु हमारे लिए आकर्षण का प्रधान केंद्र बनती है। उस आकर्षण की ओर अधिकांश शक्तियाँ खिंच जाती है। फलस्वरूप मनुष्य का भीतरी तथा बाहरी ढांचा वैसा ही बनने लगता है। मनुष्य जैसी कल्पनाएं करता है उसी के अनुसार उसका स्वभाव बनता है, वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं, फिर वैसे ही कर्म करने लगता है। जैसे विचार और कार्य होते हैं वही मनुष्य का व्यक्तित्व कहलाता है। कल्पना से व्यक्तित्व निर्माण होने की एक श्रृंखला है जिसके अनुसार एक पीढ़ी पार करते हुए मानवीय चेतना एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है। कल्पना का महत्व असाधारण है। कल्पना एक सांचा है जिसमें प्राणी उसी प्रकार ढल जाता है जिस प्रकार गीली मिट्टी सांचे में ढलकर खिलौने के रूप में बदल जाती है। कल्पना के साथ साथ जब श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ता, प्रेम, आशा और नियमित अभ्यास का संबंध जोड़ दिया जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान एक आदर्श है जिसके आधार पर हमारा निर्माण होता है। जब बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं तो उसका मॉडल पहले से तैयार कर लिया जाता है और उसी नमूने की इमारत बनने लगती है। ध्यान में जिस प्रतिमा का आदर्श स्थापित किया जाता है वही अपने निर्माण का हेतु बनती है। वैसे ही गुण, कर्म, स्वभाव अपने अंदर अवतीर्ण होने लगते हैं। कीट और भृंग का उदाहरण प्रसिद्ध है। भृंग कीड़े को पकड़ ले जाता है, उसे अपने घर में बंद कर देता है, फिर उसके सामने लगातार अपना शब्द और रूप उपस्थित करता है। तब कीड़े की समस्त चेतना भृंग की ओर आकर्षित हो जाती है। फलस्वरूप पहले उसका मन फिर उसका शरीर भृंग बन जाता है। यही प्रक्रिया ध्यान में होती है। मानव शरीर और मन कीड़े के शरीर और मन जैसा कोमल न होने के कारण उसी तरह तो नहीं बदलते, पर बहुत अंशों में वे गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं जो ध्यान प्रतिमा में होते हैं। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है जिसके आधार पर मनुष्य के अंतः क्षेत्र में किन्हीं योग्यताओं और शक्तियों की स्थापना की जाती है और किन्हीं को बाहर निकाल किया जाता है। यह निश्चित है कि सांसारिक सुख संपदाएं प्राप्त होना और उनके द्वारा सुख प्राप्त होना हमारी आंतरिक स्थिति के ऊपर निर्भर है। जो जितना योग्य है वह उतना ही अधिक सफल होता है। यह योग्यता मनुष्य की भीतरी योग्यता ही है, वर्ण शरीर की दृष्टि से तो लोगों में नाम मात्र का अंतर होता है। जो मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है इसको प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मनोभूमि बनाना सबसे आवश्यक कार्य है। सांसारिक अन्य उपायों से भी वे वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं, पर अध्यात्म विज्ञान के अनुसार उसका तरीका यही है कि अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने योग्य मानसिक तत्व पैदा किए जाएं। यह कार्य ध्यान द्वारा हो सकता है, इसलिए ध्यान की प्रधानता प्रायः सभी आचार्यों ने स्वीकार की है। गायत्री का तत् शब्द उस ध्यान योग की ओर आकर्षित करता है जिसके आधार पर हम अपने अंदर ऐसे तत्व उत्पन्न कर सकते हैं जो अभीष्ट की प्राप्ति के लिए सहायक हो सके। ध्यान में दो बातें प्रधान होती है, एक आकृति, दूसरी गुणावली। जिसका ध्यान किया जाएगा उसकी कोई न कोई आकृति निर्धारित करनी पड़ेगी। उसका रंग, रूप, आकार, चेष्टा, वेशभूषा, मुख मुद्रा इस प्रकार की रखनी होगी जिसका अनुकरण करने वाले
में वैसे ही तत्व उत्पन्न हों। इसी प्रकार उस ध्यान मूर्ति में ऐसे गुणों की स्थापना करनी पड़ेगी जिनकी छाया अपने ऊपर पड़ने से अपने अंदर भी उन्हीं तत्वों का उत्कर्ष हो। रूप और गुण दोनों के सम्मिश्रण से एक पूर्ण प्रतिमा बनती है। विविध प्रयोजनों के लिए ऐसे विविध ध्यान प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। योग विद्या के आचार्यों ने अपने गंभीर अनुभव के आधार पर कुछ ऐसे ध्यान प्रतिमाएं विनिर्मित की हैं जिनका ध्यान विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। उन प्रतिमाओं की आकृति का ध्यान तथा गुणावली का मनन करना ही गायत्री का ध्यान योग है। इन ध्यान साधनाओं को दूसरे शब्दों में स्तोत्र भी कहते हैं। अपनी आवश्यकता एवं साध्य के अनुरूप कोई स्रोत चुन लेना चाहिए। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर साधना के लिए आसन लगाकर बैठे, पूर्व को मुँह रखें, जल का भरा हुआ पात्र पास में रहे, स्तोत्र का अर्थ की भावना के साथ पाठ करते जाएं और मन में उन गुणों वाली वेद माता गायत्री का भक्तिपूर्वक ध्यान करते जाएं। ध्यान पूर्वक स्तुति करने से गायत्री शक्ति का वह अंश साधक को प्राप्त होता है जिससे उसकी अभीष्ट अभिलाषा पूरी हो सके। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ